द्वारपाल जैसी कन्हैया के पास में पहुंचे और जाकर के प्रभु को बतलाया, प्रभु कि द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया है और वो कैसा है कि शीश पगाना जगातन पे, शीश पगाना जगातन पे, जाने को आए बस यही ग्रामा, धोती पटी शीलकी दोपटी और आए हूँ पाना हाथी नहीं सामा, धोती पटी शीलकी दोपटी और आए हूँ पाना हाथी नहीं सामा, द्वारे खड़ोते जी दुर्बले, द्वारे खड़ोते जी दुर्बले, गयो जग सो वसुधा विरामा, पूछत दयाले को धाम, बतावते आपे लो धाम सोदामा, पूछत दयाले को धाम, बतावते आपे लो। धाम सोधामा। प्रभु ने जैसे ही सुना का मेल, ऋषि प्रभु ने सुना सैनिकों के द्वारा कि मेरा सुदामा आया है, तो प्रभु ने दौड़ लगा दी। प्रभु का दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, मुकुट कहीं, चरण पाद को कहीं, प्रभु ने दौड़ लगा दी अपने सुदामा से मिलने के लिए। द्वारपालों से कहने लगे कि अरे द्वारपालों, तुमने मेरे सुदामा को द्वार पर क्यों रोक दिया, अंदर क्यों नहीं लाए? प्रभु ने 7 ड्योढ़ियों को जैसे ही पार किया और पार करके जैसे ही दरवाजे पर सुदामा के पास पहुंचे, सुदामा की दशा देख करके प्रभु ने अंक में भर लिया। मेरे प्रभु सुदामा जी को अंदर लेकर के जा रहे हैं। मेरे प्रभु ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। मेरे प्रभु ने एक परात मंगाई और सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए मेरे प्रभु ने किसी जल को नहीं लिया कि देखे सुदामा की दीन दशा, अरे ऐसो हो हाल विवाहिनी सो, ऐसो हो हाल विवाहिनी सो, पर कंटक जाल लगे कोई जो है, आए महादुख पायो सगा तुम, आए इतना बितने में कोई, आए महादुख पायो सगा है, आए इतना बितने में कोई, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा दे रोए, हानि हाथ छुओ नहीं, निरन के जल सुपगे धोए, पानी पर आते को आते छुओ नहीं, निरन के जल सुपगे धोए। मेरे प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को जैसे ही अपने हाथ में लिया, नेत्रों के जल से प्रभु पैरों को धुला रहे हैं और कहते, भैया सुदामा, तने इतने दिना कहां दुख पायो, तू पहले क्यों नहीं आयो? मेरे प्रभु ने सुदामा जी को अंक में भर लिया। सुदामा जी कहने लगे कि लाला तू ये सब क्या कर रहा है? तो मेरे प्रभु कहने लगे
कि विप्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् कमलावरोहं विप्र प्रसादात् अजितो जितो हो विप्र प्रसादात् मम राम नाम। मेरे कन्हैया कहने लगे सुदामा, आज मैं जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। यदि ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज मैं द्वारका का राजा नहीं होता। मेरे प्रभु और सुदामा जी आपस में वार्ता करने लगे। प्रभु ने मेरे कन्हैया से सुदामा जी कहने लगे कि क्योंकि प्रभु की जितनी पत्नियां थी सब सामने बैठी, तो कन्हैया से कहने लगे कि अरे लाला, ये सब भले सब हमारी पत्नी है, 16,108 पत्नी है। सुदामा जी से पूछा कि सुदामा जी आप बताओ, आप बचपन में कहते मैं शादी वादी नहीं करूंगा, शादी हुई कि नहीं हुई? तो सुदामा जी कहने लगे भैया लाला बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। तो कन्हैया कहने लगे कि सुदामा जी आपने शादी कर ली और मुझे शादी में नहीं बुलाया, आपने अच्छा नहीं किया। तो सुदामा जी कहने लगे चुप रहे, मैंने एक शादी करी, बुलाना भूल गए हो, तेन तो 16,108 करी, एक भी शादी में नहीं बुलाए हो। तो मेरे प्रभु कहने लगे मेरी शादी तो सब ऐसी हुई कि 2 घंटा पहले कोई शादी की कोई बात नहीं, 2 घंटा बाद घर में नई बहू आ गई। मेरे प्रभु कहने लगे सुदामा जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मेरे प्रभु ने भाभी के बारे में क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि यदि सुदामा जी अकेले होते तो ये बात पूछनी जरूरी नहीं थी, लेकिन भाभी का इसलिए पूछा क्योंकि भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। कन्हैया कहने लगे कि भाभी ने मेरे ताई कहाँ भेजो है। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म लगे, वो फटी हुई पोटली वह कैसे दिखावे, बड़े बड़े राजघराने की पत्नी उनकी बैठी है, कैसे दिखाएं पोटली को। सुदामा जी बार बार बात को घुमाते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ने देखा कि सुदामा जी की जो बगल में देखा थोड़ी उठी हुई है, मेरे कन्हैया ने उस पोटली को निकाल लिया। जैसे पोटली को हाथ में लिया, प्रभु ने इधर उधर जैसे ही देखने लगे तो मेरे कन्हैया के नेत्र सजल हो गई। वाह रे सुदामा, एक कपड़ा भी जिसके घर पर साबुत नहीं, और जैसी पोटली को खोल करके मेरे प्रभु ने देखा, ओहो वाह रे सुदामा, तेरे जैसा भक्त तो न संसार में हुआ ना होगा। तेरे घर का एक चावल का टुकड़ा भी तेरे घर का नहीं है, ये तो 5 घर के चावल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रभु ने एक मुट्ठी चावल उठाए और अपने मुख में धर लिए। सुदामा कहने लगे अरे लाला ये क्या करता है? एक मुट्ठी चावल जैसे कन्हैया ने खाए तो मन में संकल्प लिया, अने नहा, जो सुख एक त्रैलोकी को मिलता है, एक राजा को मिलता है, वो मेरे सुदामा को प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी चावल लिए और मेरे प्रभु ने दूसरी मुट्ठी चावल भी ग्रहण कर लिए। दूसरी मुट्ठी खाकर के ग्रहण करके प्रभु ने कहा कि जो सुख मुझे प्राप्त होता है वही सुख मेरे सुदामा को प्राप्त हो। अब जैसे तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं सुदामा को प्रभु ने क्या दिया, केवल रुक्मणी को पता। रुक्मणी जी कहने लगी प्रभु हमको भी उधर ही भेजना है क्या? सुदामा जी कहने लगे कि मैं भी कह रहा हूं कि कच्चे चावल नुकसान करते हैं, ज्यादा मत खाओ। तो मेरे प्रभु ने तीसरी मुट्ठी चावल नहीं खाई। मेरे प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया, सुदामा को कुछ नहीं पता। और
मेरे प्रभु ने सुदामा के साथ बैठ करके 56 भोग के थाल सज करके आए। मेरे प्रभु ने, सुदामा जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। सुदामा ने कहा कि प्रभु, मैं 56 भोग ग्रहण नहीं करता, मैं तो एक फुल्का सुबह खाता हूँ, एक शाम को टिक्कड़ खाता हूँ बस। तो भगवान ने कहा कि जीव यदि मेरे 56 भोग को मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण करता है तो उसे कभी अभिमान नहीं होता। सुदामा जी ने और मेरे कन्हैया ने एक साथ बैठ करके भोजन किया। आपस में बचपन की वार्ता हुई, क्योंकि जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बचपन के दिन ऐसे ही होते हैं। अब सुदामा जी द्वारका में आकर के एक दिन से ज्यादा ठहरे नहीं। 6 महीना आने में लगे, 6 महीना जाने में लगे, लेकिन एक दिन से ज्यादा द्वारका में रुके नहीं और सुदामा से कुछ मांगा भी नहीं। सुदामा ने यह कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं कि सुदामा जी द्वारका में आए तो मांगने की लिस्ट बना दी, प्रभु मुझे ये दे दो। प्रभु से कुछ नहीं मांगा सुदामा ने और एक दिन से ज्यादा ठहरे नहीं। प्रभु से कहा, प्रभु को मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और मेरे कन्हैया ने सुदामा को रोका भी नहीं। सुदामा ने जैसे ही जाने की आज्ञा मांगी तो मेरे प्रभु ने कह दिया, विदा कर दिया। सुदामा जी जब आए तो अपने आंसुओं को पी गए, लेकिन जब जा रहे हैं बाहर, कन्हैया बाहर, कन्हैया तेरी मित्रता, तू द्वारका का राजा, लेकिन देखो कन्हैया ने मेरी ये फटी धोती तक नाय बदली। लेकिन जैसे ही सुदामा जी अपने कुटिया के पास पहुंचे, सुदामापुरी में जैसे ही प्रवेश किया, सुदामापुरी में जैसे ही मेरे प्रभु पहुंचे, सुदामा जी पहुंचे तो वहां तो जहां उनकी झोपड़ी थी वहां तो कंचन महल बन के तैयार हो गई। दास दासियां खड़े हैं लाखों। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा, सुदामा जी ने देखा कि यहां तो मेरी एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहां चली गई? हमारी पत्नी थी, वो कहां चली गई? अब जैसे द्वारकापुरी में द्वारपाल खड़े थे, ऐसे ही सुदामा जी के वहां पर सुदामापुरी में द्वारपाल खड़े हैं। उन द्वारपालों से सुदामा जी ने पूछा कि भैया, यहाँ पर हमारी एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई और ये कौन सी जगह है, कौन सी पुरी है? तो द्वारपालों ने कहा कि ये है सुदामापुरी। सुदामा जी ने सोचा, सुदामापुरी, लेकिन मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं है। कोई सुदामा नाम के धनाढ्य होंगे, कोई सेठ जी होंगे सुदामा नाम के, उनने अपने नगर को यहाँ पर बसा लिया, मेरी झोपड़ी हटा दी, अपना महल बना लिया। द्वारपालों से पूछा कि भैया अपने सुदामा जी को एक बार बुलाओ, हमारी एक यहाँ झोपड़ी थी, उसमें हमारी एक पत्नी थी, दुबली पत्नी, वो कहाँ है सब? तो द्वारपालों ने कहा, सुदामा जी यानी सुदामा जी तो द्वारका गए हैं। सुदामा जी ने सोचा कि द्वारका तो मैं ही गया हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, ये लोग मुझे जानते नहीं, इनसे कैसे कहूँ? कोई सुदामा जी धनाढ्य होंगे, सुबह जाते होंगे द्वारका, शाम को वापस आ जाते होंगे। सुदामा जी कहने लगे कि भैया आपके सेठ जी, आपके सुदामा जी बाहर गए हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो तो अंदर होगी, उनको तो बुला दो, उनसे बोल दो एक बार एक ब्राह्मण द्वार पर आया है। अब जैसे द्वारपाल अंदर गए, जाकर के सुशीला जी को बताया कि देवी द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया है। अब सुशीला जी ने जैसे ही सुना, सुशीला जी ने जैसे सुना ब्राह्मण द्वार पर आया है, तो सुशीला जी ने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ और देखा दरवाजे पर श्री सुदामा जी महाराज खड़े हैं। सुदामा जी ने जैसे ही सुशीला को देखा तो सुदामा जी सुशीला को देख करके वहां से वापस चल दिए कि ये हमारी पत्नी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से सुशीला जी हो गई थी थोड़ी मोटी, क्योंकि जब हमारे पास में धन आता है तो ये भी लेकर के आता है। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला जी ने आवाज दी, प्रभु रुकिए, स्वामी रुकिए। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला ये सब
बल ये सब प्रभु की कृपा है। सुदामा जी कहने लगे, वाह सुशीला, तुम पे बड़ी घर बैठे बैठे कृपा कर दी हैं, और हमारे देखिए फटी धोबनी भी ना बदली। तो सुशीला जी कहने, प्रभु आपको चाहिए थे मेरे प्रभु के दर्शन, तो आपको दर्शन मिल गए, और मुझे चाहिए था धन, तो मुझे धन मिल गया। सुदामा जी कहने लगे, देवी अब आप जानो, आपको काम जाने, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं वन में जाता हूं भगवान का भजन करने के लिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सुदामा जी जैसे ही चलने लगे तो अंदर से आवाज आई, द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे सुदामा कहाँ जाते हो? सुदामा ने देखा कि अरे कन्हैया, ये सब तुमने क्यों दिया? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने क्यों दिया? तो प्रभु कहने लगे कि जीव यदि इस धन वैभव को सबको मेरा प्रसाद समझ करके रखे, ग्रहण करे, तो उसे कभी अभिमान नहीं होता। सुदामा जी आप इसको ग्रहण करें। सुदामा जी महाराज कहने लगे कि प्रभु कृपा की ना होती तो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती ये दुनिया बेचारी, क्योंकि आपकी जो कृपा है, आप कृपा के सागर हैं। बहुत समय तक सुदामा जी महाराज ने प्रभु का नाम जपा और अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति उन्हें हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे कन्हैया को आज ब्रजमंडल को छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र शिवद्वत क्षेत्र में उसमें सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी ने एक यज्ञ का, अद्भुत यज्ञ का आयोजन किया। सभी संत महात्माओं को बुलाया गया। नंद यशोदा, श्री राधा रानी, गोपियां, सभी को आमंत्रण भेजा गया। सभी उस यज्ञ में आई। सभी के अलग अलग तंबू लगे हुए हैं और मैया यशोदा जैसे ही कन्हैया के तंबू के पास से निकली कि मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कौन सी जगह रुका है। जैसे ही कन्हैया ने मैया यशोदा की आवाज को सुना तो कन्हैया बाहर आए और आकर के मैया यशोदा के लिपट गए, चरणों में गिर पड़े कि मैया को अंदर लेकर के गए। मैया यशोदा सभी भगवान की पत्नियों से मिली। कई दिन तक वार्ता हुई और मैया यशोदा वहां से चली गई। भगवान की पत्नियों ने कहा कि प्रभु हमने सुना है कि इस यज्ञ में श्री राधा रानी आई है, श्री राधा रानी आई हैं, गोपियां आई हैं, हम उनका दर्शन करने जाती हैं। मेरे प्रभु कहने लगे, प्रभु ने कहा कि यदि आप जाना चाहती है तो जरूर जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाना। तो भगवान की पत्नियों ने क्या किया, एक लोटे में दूध गर्म किया और उस दूध को लेकर के श्री राधा रानी से मिलने जा रही है। ललिता विशाखा द्वार पर खड़ी है, उनको राधा रानी समझा और अंदर गई। इस प्रकार 7 ड्योढ़ियों को पार किया और अंत में जैसे ही राधा रानी वाली ड्योढ़ी पर पहुंची तो बीच में श्री राधा रानी बैठी है। इधर उधर लाखों गोपियां बैठी हैं और उनमें आपस में कोई चर्चा नहीं, आपस में बस प्रभु के नाम की चर्चा। प्रभु की पत्नी अंदर गई। राधा रानी ने गोपियों में, भगवान की पत्नियों में विशेष वार्ता आपस में हुई। तो भगवान की पत्नी कहने लगी कि राधा रानी, जिस दिन से कन्हैया हमको छोड़ करके गए हैं उस दिन से हमारी बैरण निद्रा भी कन्हैया चुरा करके ले गई। भगवान की पत्नी सोचने लगी, कन्हैया को जाए तो 100 वर्ष हो गए, इतने दिन से किशोरी श्री राधे रानी सोई नहीं। तो भगवान की पत्नी कहने लगी कि राधा रानी, आपके लिए कन्हैया जी ने ये दूध भेजा है, आप इसे ग्रहण कर लेती तो अच्छा लगता हमको।
अब जैसी राधा रानी ने सुना कि कन्हैया ने मेरे लिए दूध भेजा है, तो दूध के लोटे को जैसी पत्नी की, भगवान की पत्नी के हाथ में से लोटे को लिया, और राधा रानी ने देखा ही नहीं कि ठंडा है कि गर्म है, और उस दूध को ग्रहण कर लिया। गरम गरम दूध को किशोरी श्री राधे ने पी लिया। अब जैसे भगवान की पत्नी वापस आई, देखा प्रभु के पैरों में तो छाले पड़ गए। तो भगवान की पत्नी कहने लगी, प्रभु आप आज कहीं गए थे क्या? बोल नहीं, तो कहीं नहीं गया। तो आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? आप नंगे पैर कहीं गए होंगे तभी छाले पड़े हैं। तो मेरे भगवान द्वारकानाथ कहने लगे, देवियों ये छाले आपने ही तो पाड़े हैं मेरे पैरों में। भगवान की पत्नी कहने लगी, कैसे, हमने कैसे पारे? तो भगवान कहने लगे कि तुमने जो किशोरी श्री राधा को जो गरम गरम दूध पिलाया था, उसी से मेरे पैरों में छाले पड़े, क्योंकि किशोरी श्री राधे के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। भगवान कहने लगे, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, क्योंकि मेरे जो चरण हैं श्री राधा रानी के चरणों हृदय में वास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे तो भगवान से 3 संबंध हैं, ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी। पहला तो ये है। दूसरा, कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुमको दर्शन दिए, तुमको बचाया। दूसरा संबंध ये है। और तीसरा संबंध ये है कि तुम्हारी जो दादी थी, जो सुभद्रा, वो कृष्ण बलराम की परम लाडली बहन थी। एक बार बलराम जी ने सोचा कि मेरा शिष्य दुर्योधन के साथ में इसका विवाह कर दूं, अपनी बहन का, सुभद्रा का। लेकिन प्रभु ने सोचा दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, मेरी बहन विधवा हो जाएगी। मेरे प्रभु का जो भाव था वो अर्जुन की तरफ था। अर्जुन से कहा कि तुम बेच बदल करके आओ, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। मेरे प्रभु ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। अर्जुनानंद सरस्वती बनकर के आए भोजन के लिए। प्रभु ने बुलाया, भोजन कराने के लिए बैठा दिया। बलराम जी भोजन कराने लगे तो एक सैनिक आया, आकर के बलराम जी को बुला करके लगा, प्रभु आपको सभा में याद किया है। मेरे कन्हैया भी भोजन कराने लगे, कन्हैया को भी बुला लिया। और मेरे कन्हैया ने सुभद्रा से कहा कि बहन आप महात्मा जी को भोजन कराओ। सुभद्रा जैसी भोजन कराने लगी तो अर्जुनानंद जो प्रभु का शिष्य था, वो सुभद्रा को लेकर के अपने रथ में बिठा करके ले गया। अब तो हल्ला मच गया कि महाराज ले गया, महाराज ले गया। बलराम जी ने कही कि कन्हैया तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि बहुत बड़े महाराज हैं, देख लिए बहुत बड़े महाराज तेरी बहन को लेकर के भाग गए। कन्हैया ने कहा, प्रभु आप गुस्सा ना हो। भैया आप गुस्सा ना हो तो मैं सब सांची बताऊं। वो कोई संत नहीं है, कोई मात्र है, वो अपना शिष्य अर्जुन है। ये सारा नाटक मैंने किया है क्योंकि मैं आपसे सीधा कहता कि अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विवाह कर दें, तो आप मानते नहीं। तो इस प्रकार बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। इधर मेरे प्रभु परीक्षित कहते हैं कि बिल्कुल आपने बहुत सत्य कहा, क्योंकि सब देवता श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण। जो भृगु नाम के मुनि थे, उन्होंने लात मारी तो मेरे प्रभु क्रोधित नहीं हुए। ऋषि के पैरों को पकड़ा और देखा, प्रभु आपको लग तो नहीं गई, क्योंकि मेरा जो वक्षस्थल है, मेरी जो छाती है, वो बहुत कठोर है। भृगु पानी पानी हो गई, ऐसा कृपा का सागर मेरा गोविंद है। अर्जुन अपने अभिमान को नहीं टाल सके और ब्राह्मण के पुत्रों को बचा नहीं सके। लोकालोक पर्वत पर पार करके भगवान गए और पर्वत के पार जाने से ब्राह्मण के पुत्रों को लाकर अर्जुन की यश को बढ़ाया। प्रभु ने संतों की चर्चा को आगे बढ़ाया।
एक दिन प्रभु अपने बच्चों को लेकर के बैठे और कहा कि बेटा, आप जीवन में कुछ भी करना, लेकिन संत और ब्राह्मण का कभी अपराध मत करना। लेकिन बच्चों ने प्रभु की बात को नहीं माना, मजाक समझा